Assalamu alaikum everyone. So after a very long time, I'm here with you guys again with another review, and this time we will be going to review this My Feudal Lord by Tahmina Durrani. It's a very famous book. It's an enthralling account of Tahmina's love-hate relationship with her feudal lord, named as Mustafa Khar. Uh, in addition to this book also describes the foundation of PPP, of being a leftist and progressive party, but ironically, up till now, its power base lies in feudalism. तो बेसिकली ये किताब आपको फ्यूडलिज्म की बेसिस दे दी है, फ्यूडलिज्म का जो पावर स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करती है, वो कैसे पैट्रियार्कल है, वो कैसे अपनी पावर को जमाती है, ख़ासकर अपने हाउस होल्ड में. सो इट इज़ बेसिकली अब ओन स्टोरी. तहमीना दुर्रानी की अपनी स्टोरी है कि कैसे उन्होंने मुस्तफ़ा खर से उनकी शादी हुई, फिर वो डिवोर्स कैसे हुआ, 4 बच्चों के साथ डिवोर्स हुआ, उसके बाद क्या उनके जो है माशरे का, जो हमारे माशरे में जो डिवोर्स को एक बुरी नज़र से देखा जाता है, उसके बारे में उनका क्या रिएक्शन है. सो बेसिकली इट्स हर ओन लाइफ स्टोरी, और अपनी लाइफ स्टोरी के साथ साथ वो पीपीपी का वो फाउंडिंग दौर बयान करती है. वो पीपीपी जब भुट्टो साहब हमारे जेल में गए, वो सारा दौर, क्योंकि मुस्तफ़ा खर जो थे वो भुट्टो के राइट हैंड थे, साउथ पंजाब में इनका बहुत बड़ा होल्ड था, तो ये सब उस चीज़ों को भी डिस्क्राइब करती है. मोर ओवर कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक तहमीना जो है उन्होंने अपने आप को बहुत ही एक नेव, एक ऐसी खातून पेश किया है जिसको कुछ नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने कम से कम इस बुक में अपने आप को एक पाक दामन और औरत जैसे प्रेजेंट नहीं किया. उन्होंने जो हुआ है उसे सच के तौर पर प्रेजेंट किया, लेकिन है कुछ आपका अपना ओपिनियन है, मुख्तलिफ लोगों का हर किताब के बारे में डिफरेंट ओपिनियन होता है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड. आई एन्जॉयड इट बिकॉज इट हैज़ अ स्टोरी टच विद द हिस्ट्री पार्ट टू, और दैट इज़ बेसिकली क्योंकि ये 70s और 60s का जो दौर जहाँ पे पीपीपी अपने पीपीपी ने जन्म लिया, भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब का उरूज आया, फिर उनका जवाल आया. आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इन टू दैट पार्ट ऑफ और द पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. तो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. आई एन्जॉयड दिस बुक अ लॉट. जहाँ तक इसके रिटन एक्सप्रेशन की बात है कि किस तरह लिखी गई है, so that's good. I would not say that it's excellent, but it's good, क्योंकि it's not exactly a literary piece जो है, अदबी बुक नहीं है. It's basically an account of her personal opinions, her personal journey, the whole journey of her relation with the Mustafa Khar, the political leader, or that's how this book goes. I would not go into the details of this book because this will maybe this you may not be interested in reading this book. So I will suggest you that if you are interested in this book, to understand feudalism. Now, to understand feudalism from a woman perspective, this is the book you must be looking for, or you must read as soon as possible, because this goes very deep to the understanding of the feudalism structure and the role of feudalism in a patriarchal society. So that's it. That's all for now. If you have anything to say, if you have read this book, do let me know in the comment section about your opinion about this book. And if you have anything else to say, you can just say to me in the comment section. That's all for now. We'll meet in another video with another book. Thank you very much.